नमस्कार मित्रों, मैं कार्तिक देशमुख। भारत में लोकसभा के चुनाव जो हैं वो इस जो पहला चरण है वो चालू हो जाएगा इसी 19 अप्रैल से, इसी 19 अप्रैल से। तो क्या आप जानते हैं कि ये लोकसभा के चुनाव में आप किसको वोट देते हैं? और इसके पहले भी जो चुनाव होते हैं, जो आपके स्टेट इलेक्शन होते हैं, लोकल इलेक्शन होते हैं, आप उसमें किसको वोट देते हैं और क्यों वोट देते हैं? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। हम मेनली 3 प्रकार के वोट देते हैं। और ये जो इलेक्शन होगा, मतलब जो चालू होगा, इलेक्शन चरण चालू होंगे 19 अप्रैल से 19 अप्रैल से। इसमें हम लोकसभा के वोट देंगे, यानी सांसदों के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट देंगे। अब सांसद होते हैं, विधायक होते हैं और नगर सेवक होते हैं। अब ये तीनों किस किस इलेक्शन से चुने जाते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं और ये किस किस लेवल पर वर्क करते हैं। अब आते हैं नगर सेवक पर। इसे कॉर्पोरेटर भी बुलाया जाता है। आपका नगर सेवक जो है, जो एक वार्ड को या फिर एक एरिया को हैंडल कर रहा है, तो उसके काम क्या होते हैं कि आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए, आपके घर तक, आपकी स्ट्रीट तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए। दूसरी बात, आपके घर तक साफ पानी पहुंचे। तीसरी बात, ये आपके घर के आसपास अगर आपने देखा हो तो कभी पार्क्स होते हैं, उन्हें क्लीन रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। और जो कचरा कलेक्ट किया जाता है उस एरिया से, उसकी जो है एक स्थिति की जाए, उसको सही से हैंडल किया जाए, वो कहीं फैल ना जाए या फिर कहीं उसका ढेर ना लग जाए। अब आप उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि आपके घर का आसपास एक पार्क है, फिर उसे रिनोवेट किया जाता है या फिर अच्छे से मेंटेन किया जाता है, तो ये काम नगर सेवक और उसकी टीम ही करती है। अब आते हैं विधायकों पे। विधायक जो है ये स्टेट इलेक्शन से चुने जाते हैं और नगर सेवक लोकल इलेक्शन से चुने जाते हैं। विधायकों का काम ये स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे कृषि कानून बनाना, टैक्सेशन बनाना, और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहाँ से चुने जाते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वहाँ एक कानून स्थिति को बनाए रखना। और ये विधायक जो हैं ये शिक्षा, हेल्थ पे भी जो है अपने स्टेट की MLA इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने स्टेट की और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की शिक्षा और हेल्थ पे ये लॉज लाते हैं, बिल्स पास करते हैं। अब ये आप उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि आपके आसपास कोई स्टेट स्कूल होगा, तो वहां पे जितने भी रेनोवेशंस किए जाते हैं या फिर जो नई चीजें लाई जाती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये आपका विधायक यानी MLA करता है, उसकी हेल्प से होता है। आपके यहाँ पे अगर कोई स्टेट हॉस्पिटल होगा तो इसमें भी वही सेम चीज लागू होती है। अब आते हैं MPs पर। ये जो तीनों हैं इनमें से सबसे बड़ी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर। अब ये जो हैं इन्हें चुनते हैं हम लोकसभा के चुनावों में। अब हर स्टेट को अपनी नंबर ऑफ सीट दी जाती है कि आप चाहते इतने MP, वहां से इतने MP। अब जो MPs हैं ये क्या डिस्कस करते हैं? MPs पहला काम तो यही करते हैं कि स्टेट की जो एक इंटेग्रिटी है या फिर स्टेट का डिफेंस, हमारे भारत पर कोई खतरा ना आए, उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग किया जाए। और यही नहीं, अब MPs जो हैं वो भारत में उद्योग को बढ़ावा देते हैं। उद्योग और नेशनल लेवल पे जो कानून पास किए जाते हैं, जैसे कि एक कानून पास किया गया था, उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि अगर कोई भी भारत में इंटरटेनमेंट की चीज इंपोर्ट होती है तो उसमें इतना टैक्स लगेगा, और ये हर स्टेट में लागू रहेगा। और फिर कृषि कानून नेशनल लेवल पे पास किए जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं वहां का भी ध्यान यही लोग रखते हैं, MLAs ही रखते हैं कि यहाँ इतना जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए। और भारत का बजट भी यही लोग डिस्कस करते हैं। और यही लोग जो हैं ये नेशनल लेवल के रूल्स बनाते हैं, और नेशनल लेवल टैक्सेशन भी यही लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी 19 अप्रैल से भारतीय लोकसभा चुनाव के
जो है वो पहले चरण चालू होंगे और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद कभी भी जो फेज में या फिर चरण में चुनाव आएगा तो आपको वोट करना पड़ेगा या फिर करना ही चाहिए, क्योंकि वोट करना आपका एक अधिकार नहीं है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वोट कीजिए और अपने लिए एक फेवरेबल कैंडिडेट चूज कीजिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को, आपके एरिया को रिप्रेजेंट कर पाए लोकसभा जैसे, पार्लियामेंट जैसे बड़े लेवल पर। और वोट तो जरूर कीजिए। वोट आपका अधिकार है, वोट आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और इसी बात से मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए। जय हिंद, जय भारत।